जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में लाभ हानि के पार्ट थर्ड को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग लाभ हानि के पार्ट थर्ड को स्टडी करेंगे। इसके पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया जा चुका है। जो लोग ना देखे हों उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो जो भी बन रहे हैं उसमें बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। 10 से 5 सेकेंड में आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी ऐसे ही तरीके बताए जाएंगे। जितने भी वीडियोज बने हैं बहुत ही आसान बने हैं, आप लोगों को उसको जरूर देखना चाहिए। आई होप दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू यू एंड टुडे क्लास इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल टू यू। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, लाभ हानि। यह क्वेश्चन 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यह है दूसरा क्वेश्चन। 5 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 चीजें दी गई रहेंगी, जैसे यहाँ है 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होगा या हानि होगा, तो यहाँ कुछ दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया है 20 वस्तुएं, और यहाँ कुछ दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया है 5 वस्तुएं। तो 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कभी कभी यहाँ हानि हो सकता है, तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है जब ऐसा क्वेश्चन रही। देखिए, इस क्वेश्चन में भी यहाँ एक नंबर दिया है 5 और यहाँ दिया है एक नंबर 2। 5 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि। ऊपर देखिए, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, ऐसा क्वेश्चन, और उसमें 2 नंबर दिए गए हों। एक यहाँ दिया रहेगा कुछ वस्तुओं को बेचने या खरीदने पर, और यहाँ दूसरा नंबर दिया रहेगा कुछ वस्तुओं को बेचने या खरीदने पर। तो एक नंबर यहाँ रहेगा, एक नंबर यहाँ, और यहाँ कहा रहेगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हमारा क्वेश्चन ऐसे रहे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इसका। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम आसान तरीका देखते हैं। यह है दोस्तों पहला क्वेश्चन। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, 20 वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ क्या है, ये 20 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो 20 वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य हुआ, और दूसरा क्या है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये दूसरा वाला क्या हुआ, क्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन में जहां दूसरा वाला क्रय मूल्य दिया रहे, ये देखिए पहला है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ये बेचने पर मतलब ये विक्रय मूल्य है, और दूसरा ये जो 5 है ये दिया है, ये है क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। तो दूसरा वाला जहां क्रय मूल्य दिया रहे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें दूसरा वाला क्रय मूल्य दिया रहे, उसको हमें यहाँ ऊपर लिखना है। क्या करना है, ऊपर लिखना है, और पहला वाला नंबर इसके नीचे लिख लेना है, इसके नीचे लिख लेना है, और गुणे 100 कर देना है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें दूसरा वाला नंबर क्रय मूल्य दिया रहे, ये है क्रय मूल्य। दूसरा वाला नंबर क्या है, 5। पहला देखिए क्या है, 20, और दूसरा नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन में 2 ही नंबर दिए रहते हैं, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, 2 नंबर रहेंगे। तो जो दूसरा नंबर जिसमें क्रय मूल्य है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो हम जो ये दूसरा नंबर है इसको सबसे ऊपर लिखेंगे, और पहला वाला नंबर नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 5 4 जा 20 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 25।
25% का लाभ होता है। कितना परसेंट लाभ होगा दोस्तों? 25%। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं, अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 15 आम बेचने पर 3 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन ये भी है। यहां देखिए पहला नंबर क्या दिया है, एक दुकानदार को 15 आम, देखिए पहला नंबर क्या आया 15, और यहाँ क्या आया 15 आम बेचने पर, मतलब पहला वाला क्या आया, पहला वाला 15 आम बेचने पर, ये क्या हुआ विक्रय मूल्य, पहला आया विक्रय मूल्य। दूसरा नंबर क्या आ रहा 3 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है 3 क्रय मूल्य, ये आ रहा है क्रय मूल्य, ये दूसरा आया, ये आया पहला और ये आया दूसरा। अभी हम बताएं कि अगर दूसरा वाला हमारा क्रय मूल्य आ रहा है तो हम उसको ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऊपर इसको लिखते हैं, और जो पहला वाला रहता है उसको हम लिखते हैं नीचे, इसको नीचे लिख लिए, गुणे 100 कर दिए, 3 × 5 = 15 और 5 से इसको कैंसिल किए, इस तरह से आ गया 20%। देखिए कितनी आसानी से आ गया। ऐसा क्वेश्चन जिसमें दूसरा वाला क्रय मूल्य दिया हो, देखिए पहला क्या दिया है, पहला वाला 15 आमों को बेचने पर, बेचने पर मतलब क्या हुआ विक्रय मूल्य, तो पहला हमारा हो गया विक्रय मूल्य। दूसरा देखिए 3 आमों के क्रय मूल्य, तो दूसरा वाला क्या आया है 3 क्रय मूल्य। देखिए यहाँ क्या आया है, दूसरी बार क्रय मूल्य आया, तो ये दूसरा वाला क्या आया है क्रय मूल्य। तो जिस ऐसा क्वेश्चन जिसमें दूसरा वाला जो नंबर आ रहा, पहला नंबर ये हुआ और दूसरा ये, जो दूसरा नंबर है वो क्रय मूल्य अगर आ रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे और पहले वाले नंबर को नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, इसके बाद जो कटेगा उसको कैंसिल कर देंगे, फिर आंसर हमारा आ जाए। आंसर इसमें देखिए कितना आ गया 20%। तो कितनी हानि होगी, 20% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों, 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, अभी जो 2 क्वेश्चन हुए उसमें यहाँ क्या था, दूसरा वाला क्रय मूल्य आ रहा था, लेकिन अब की बार क्या आ रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य आ रहा है। तो पहला वाला क्या आया है, फर्स्ट वाला हमारा आया है 100, ये क्या आया है विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य आया है। और दूसरा वाला नंबर ये जो 20 आया है, ये दूसरा वाला, ये भी हमारा क्या है विक्रय मूल्य। क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य। पहला वाला नंबर ये है 100, ये भी विक्रय मूल्य आया है, और दूसरा वाला नंबर है 20, ये भी विक्रय मूल्य आया है। तो हमको पहले से तो मतलब नहीं है, दूसरा वाला हमारा विक्रय मूल्य आया है, पिछले दो क्वेश्चन हुए उनमें क्रय मूल्य आया था। अगर यहाँ दूसरा वाला नंबर विक्रय मूल्य आ रहा है तो क्या करना है, तो हमको करना है इस वाले नंबर को, जो दूसरा है इसको तो हम ऊपर लिखेंगे ही, ऊपर हम लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। अब जो ये नंबर है इसके साथ क्या करना है, इस नंबर को अगर यहाँ लाभ दिया है, अगर यहाँ लाभ दिया है तो इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अगर लाभ दिया है तो इन दोनों नंबर का अंतर निकाल लेंगे। अगर लाभ दिया है तो अंतर निकालेंगे, अगर हानि दिया है तो जोड़ देंगे दोनों को। क्या करना है, लाभ है तो दोनों का अंतर निकालेंगे, और अगर हानि होता तो दोनों को जोड़ देते। यहाँ क्या दिया है लाभ, तो दोनों का हम अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर क्या होगा, 100 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 80 आ गया, और गुणे 100, 20 चौके 80 और 4 25 जा 100, इस तरह से आंसर हमारा कितना आ गया 25%।
तो लाभ कितना प्रतिशत का होगा? 25%। क्या करना है दोस्तों, अगर ये हमारा दूसरा वाला नंबर आ रहा है, अगर विक्रय मूल्य है तो हम इस नंबर को तो ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन ये वाला नंबर जो 100 है, जो पहला वाला नंबर है, अगर यहाँ लाभ दिया है तो इन दोनों नंबर का अंतर निकाल के नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ हानि दिया होता तो इन दोनों नंबर को जोड़कर नीचे लिखते। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा और अच्छे से। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, 20 कलम खरीदने पर एक दुकानदार 5 कलम मुफ्त में देता है, तो ग्राहक को कितना छूट, डिस्काउंट या बट्टा मिला? तो कितने प्रतिशत का छूट मिला या डिस्काउंट मिला या बट्टा मिला, कितने प्रतिशत का? तो देखिए, छूट, बट्टा, डिस्काउंट ये भी एक तरह से हानि ही होता है। हानि जो होता है वो केवल हानि या लाभ किस पर निकाला जाता है? हानि या लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और छूट या बट्टा ये अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। बस अंतर इतना है, ये भी हानि की तरह होता है। अगर अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये हो और इस पर 10% का बट्टा दिया जाए तो क्या लिखेंगे हम? 90/100। ऐसे ही अगर हानि होता है, हानि ये होता है अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, और जो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, उस पर 10% की हानि हो रही है तो उसको भी ऐसे लिखा जाता है। बस ये क्रय मूल्य पर निकाला जाता है हानि लाभ, और बट्टा जो है वो अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो दोनों एक ही तरह से होते हैं। तो ये भी समझिए हमारा हानि ही है। जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ये भी हानि है। अब देखिए, जो पिछले क्वेश्चन की तरह था, पहला क्या दिया है? 20 दिया है खरीदने पर, मतलब 20 हमारा क्या हो गया? ये पहला वाला नंबर हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। अब दूसरा वाला नंबर देखते हैं, 5 कलम मुफ्त में मिलती है। अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है, मुफ्त का मतलब क्या होता है? लाभ ही तो होता है। मुफ्त का मतलब लाभ होता है, तो लाभ में मिल रहा है। हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि यहाँ पर अगर क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य के सिवाय कुछ भी अगर यहाँ है तो हम इसको सबसे ऊपर लिखेंगे। क्रय मूल्य ना है, अगर क्रय मूल्य ना रहे, उसके सिवाय कुछ भी अगर दूसरा नंबर है, पहला तो नंबर 20 हो गया, दूसरा नंबर कुछ भी रहे, चाहे यहाँ विक्रय मूल्य रहे या कुछ भी रहे, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों नंबर को अब देखेंगे क्या करना है। तो दोनों नंबर को हम ये देखेंगे कि यहाँ हानि है या लाभ, लेकिन यहाँ क्या है? छूट। छूट का मतलब अभी हम बताएं कि हानि होता है। छूट या बट्टा, डिस्काउंट, इसका मतलब हानि। अगर ये हानि है तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे? अगर यहाँ हानि होगा तो पहले और दूसरे नंबर को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। अगर लाभ होता तो दोनों का अंतर निकालते, लेकिन यहाँ है हानि। बट्टा या छूट ये सब हानि की तरह होता है। तो अगर हानि है तो यहाँ हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ के लिखेंगे हम, यहाँ दोनों को जोड़ लिए तो कितना हो गया? 25 और गुणे 100, 5 बच्चे 25 और 5 से इसको कैंसिल कर दिए, इस तरह से आ गया 20%। तो डिस्काउंट हमारा कितना आ गया? 20%। 20% का डिस्काउंट मिलेगा।